सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन होंगे और सारे के सारे अपने एग्ज़ाम की तैयारियां ये अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों उम्मीद है कि आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे साथियों देखो, जैसा कि आपको पता कि 2-4 दिनों से हमारे ये चैनल पर आपको मैथ की क्लास जो है ये प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों मैं थोड़ा आउट ऑफ साइड गया हूँ, तो इसी कारण जो आपकी ये क्लास नहीं आ पा रही है। तो मैं कोशिश करूँ कि अगले 2 से 3 दिनों में आपकी क्लास जो है ये कंटिन्यू चलाई जाएगी, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ मैथ के ऐसे सेट पैटर्न प्रश्न लेके आया हूँ, जो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को सभी ने कंप्लीट देखना है और पूरा देखना है और सभी ने प्रश्नों को पहले खुद से करने का प्रयास करना है। और दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। बोला क्या कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न जो है हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए, यही हमसे पूछा है। तो दोस्तों देखिए करना क्या है इसमें। देखो हमारे पास देखो प्रश्न में बोल के क्या रखा कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न जो इसने सही किए और उससे 3 गुना जो है प्रश्न गलत कर दिए। माना कि देखो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सोल्व करेंगे। देखो बिना एक्स वैक्स माने आप देखो प्रश्न को सोल्व करोगे। देखो कैसे करना है देखिएगा। माना कि देखो एक प्रश्न, देखो प्रश्न में बोला क्या है। देखो माना कि कोई व्यक्ति या कोई कुछ भी है, ठीक है, या विद्यार्थी है ना। अगर उसने एक प्रश्न सही किया और उसी का क्या किया 3 गुना, तो 3 गुना को क्या लिखेंगे 1:3, यही हमारे पास जो इसका रेशो बनेगा। अगर एक प्रश्न सही कर रहा है तो 3 गुने मतलब 3 प्रश्न ये गलत कर रहा है, यही इसका रेशो बनेगा, ठीक है। और बोला क्या कि यदि, ठीक है, यदि उसने 76 प्रश्न हल किए, मतलब टोटल जो ओवरऑल प्रश्न थे वो कितने थे, वो थे 76 वो प्रश्न थे, ओके। अब देखिएगा करना क्या इसमें। देखो अगर सब देखो 76 प्रश्न जो है टोटल ओवरऑल थे उसने हल किए, है ना। देखो ये बोला कि कुल प्रश्न, ठीक है, कितने हैं 76 हल किए। अब देखो जो हमने जो ये रेशो बनाया है, हम इसका पहले कुल करेंगे। तो 3 और 1 कितने बने, ये बने 4, ओके। अब देखो 4 रेशो बराबर कितना है। देखो ओवरऑल जो अनुपात बना, टोटल बना अनुपातों का कितना बना, ये 4 बना। मतलब 4 रेशो बराबर कितना है 76 है। तो 1 रेशो बराबर कितना होगा, तो बस इसी से 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 रेशो बराबर अगर 76 है तो 1 रेशो बराबर कितना होगा। देखो 76 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटा, ये 19 बार में ये कटता है। कितनी बार में कटा, 19 बार में कटा। तो 1 रेशो बराबर कितना आया, ये 19 आया। मतलब 1% की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है, ये 19 निकल के आई है। देखो हमारे पास रेशो कितना था 1। देखो मैं दोबारा लिखता हूँ 1:3 था, क्योंकि एक प्रश्न सही कर रहा था और देखो तिगुने गलत कर रहा था, ठीक है। मतलब तिगुने का मतलब क्या है 1:3 है। मतलब एक प्रश्न सही किया तो 3 प्रश्न उसने गलत किए, ठीक है। हमसे पूछा क्या, देखो अंतिम वाली लाइन को आप जरूर पढ़िएगा कि सही प्रश्न, देखो क्या बोला कि सही हल किए। तो उसने सही जो है हल कितने किए। देखो हमने जो रेशो माना था उसने क्या किया, अगर माना कि उसने एक प्रश्न ठीक किया था और 3 उसने गलत किए थे। अब ये एक वाला जो रेशो है, देखो एक वाला ये रेशो है, ये कितने का है देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये जो एक वाला रेशो है ये किसका है, ये है ठीक का, सही का। तो हम 19 को अगर 1 में गुना कर दे, अगर हम 19 को 1 में गुना कर दे तो कितना बचेगा, ये 19 ही बनेगा। कितना बनेगा, 19 ही बनेगा। तो जो सही प्रश्न है, ठीक है, बोला क्या कि सही हल किए। तो कितने उसने सही हल किए, ठीक है। ओवरऑल थे कितने 76 उसने किए, तो उसमें से सही कितने हुए 19 जो है इसके राइट हो गए। अगर हमसे गलत का पूछता, ठीक है, अगर हमसे गलत का पूछता तो हमने गलत का कैसे निकालना था देखिएगा। फिर हमने 19 गुना 3 करना था, क्योंकि 3 वाला जो रेशो है ये गलत का है। तो 19 3 कितने होते हैं, 19 3 होते हैं 57, 57। तो 19 जो है ये राइट आने थे और 57 जो है ये कितने गलत आने थे, ये गलत वाले प्रश्न आने थे। तो प्यारे साथियों देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बस इसी तरीके से करना है। देखो इतने सरल तरीके से आपको बताता हूँ ताकि आपको कहीं भी और जो है देखो जाने की जरूरत ना पड़े और जल्दी जो आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। तभी बोलता हूँ कि चैनल से बने रहे। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है, चैनल आपको हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को भी आप एक बार सब्सक्राइब करिए और आगे भी जुड़िएगा, ठीक है, औरों को भी जोड़िएगा। तो इसी तरह से ये प्रश्न सोल्व होना। तो देखिए 19 जो है ऑप्शन नंबर सी में ये देकर रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ चुका है। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का बोला है, देखो प्रश्न बोला क्या, देखो ये दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक, ठीक है, 96 तथा उनका लघुत्तम समवर्ती कितना है, 12,096 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या है, हमसे ये बोल के रखा है। दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए कैसे करते हैं, देखो इसमें एक फार्मूला लगता है। देखिए फार्मूला क्या है, देखो एलसीएम,
LCM गुणे HCF, ये अपनी नोटबुक में आपने नोट करना है, ठीक है। LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। अब जो हमसे पूछा होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा, बस इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना सा करना है। देखिए LCM को उठाना है, गुणे HCF को उठाना है, ठीक है। बटे में देखो बराबर का मतलब था भाग, ठीक है। और पहली संख्या जो हमसे पूछा होगा वो निकल के दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखिएगा पहले क्या बोला कि दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम संवर्तक कितना है 12096 है। तो पहले लघुत्तम संवर्तक उठाते कितना है 12096, 12096 नहीं है, कितना है, सॉरी 1296 है, 1296 है, ठीक है। थोड़ा जल्दी मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया था। देखो 1296 है, ठीक है, 1296। LCM कितना है 1296 है, गुणे HCF कितना है, गुणे HCF कितना है 96 है, यही है। अब देखो बराबर में रखेंगे किसको, हमसे बोला क्या है कि एक संख्या कितने 864 है, एक संख्या हमारे पास कितनी है 864 है। तो 864 को रख देंगे नीचे बट्टा में 864 और बस काट देंगे। अब काट पीट के जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा एक्यूरेट जो है दूसरी संख्या ये निकल के आएगी। बोला कि दूसरी संख्या क्या है, बस दूसरी संख्या से ये निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों देखिएगा कैसे ये कटेगा। देखो 16 से ये कटेगा 96, कितनी बार में कटा 16 छिके 96 और 16 पंजे 80 5 बार में और 16 चौके 64, ये कटा 54 बार में, ठीक है। अब ये देखो 6 से, देखो मैं थोड़ा पेन को चेंज करता हूँ ताकि समझने में आपको थोड़ी और आसानी मिल सके। देखो ये 6 काट रहा है किसको 54 को, तो ये 9 बार में काट दिया, 9 छिके 54 इतना। अब देखिए हमारे पास क्या बचा 1296 बटे में 9, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पूरा का पूरा काट रहा है, कितनी बार में काट रहा है 144 बार में ये काट रहा है। तो देखो 144 हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्यारे साथी देखो इसी तरीके से सोल्व करना होता है, बाकी लंबा ये कुछ नहीं था, ठीक है। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो है सेशन जो है आपकी ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और आप चाहे भारत के किसी भी कोने से वीडियो को देख रहे हो आगे भी अपने शेयर करना है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है। देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारे स्क्रीन में देख रखा कि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तथा प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। तो प्यारे साथ देखो मेरे करवाने से पहले आप सभी का ये प्रश्न जो है सोल्व होना चाहिए, वरना आपकी पिटाई होने वाली है। सभी के सभी पिटेंगे, आज जितने भी है सारे के सारे पिटेंगे। मैं थोड़ा आउट ऑफ साइड गया हूँ, ठीक है। जब भी आपकी डेली क्लास लगी तो आपकी वह पिटाई जरूर होगी। देखिए ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में मैंने क्या बोला था कि दोनों का अंतर, ठीक है, दोनों का अंतर। देखो हमारे पास क्या बोला कि 120 वस्तुओं का, जितनी भी वस्तुएं आपको दे के रखी होगी, देखो 120 वस्तुओं का ठीक क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो इसमें क्या करना होता है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे 120 और इसका 80 का, ये 40 का डिफरेंस है। तो इसके आप अंश में लिखोगे 40 और नीचे इसके हर में क्या लिखोगे, देखिएगा जितने, देखो इसके आप हर में क्या लिखोगे, जो हमारे पास ये बोला कि देखो विक्रय मूल्य को आप इसके हर में लिखोगे। तो विक्रय मूल्य क्या है, देखो 180 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 80 को आप किस में लिखोगे, 180 नहीं 80 है, ठीक है। 80 को आप कहाँ लिखो, इसके हर में लिखोगे। और प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करोगे, बस गुना कर दोगे 100 के साथ, आपका ये आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा 40 काटेगा 80 को 2 बार में, ठीक है, और 2 काटेगा किसको 100 को 50 बार में, ये काट देगा और 50% का इसको लाभ हो जाएगा। प्यारे साथी देखो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए बस यही तरीका आपने लगाना होता है, ठीक है। और जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो इसी तरीके से सोल्व कर देना है। अगर माना कि देखो 120 की जगह माना कि कितना होता 80 होता, ठीक है, एग्जाम्पल 4, और इसकी जगह कितना होता, इसकी जगह माना कि 100 होता, ठीक है। तो बस सेम वही तरीका करना, दोनों का अंतर देखना, दोनों का अंतर कितने का 80 का अंतर है, ठीक है। और देखिएगा विक्रय मूल्य को आपने नीचे रखना था, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना था, देखिए दोनों का अंतर कितने का, ये 80 नहीं है 20 का अंतर है, दोनों का अंतर कितने का, ये 20 का अंतर देखना था, ठीक है। और क्या करना था,
बट्टा में अपने क्या करना था, इसका विक्रय मूल्य कितना था, ये 100 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य होना था, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना था, गुना कर देना था 100 के साथ, बस काट देना था, ये फिर भी 50 आना था। बस जितना आपको बोल के रखे तो आपने क्या करना है, दोनों का आपने क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है पहले तो, ठीक है, डिफरेंस आपने चेक करना है, अंतर, ठीक है, और उसके बट्टा में क्या करना है, अपने SP को आपने क्या करना है, ठीक है, विक्रय मूल्य को आपने इसके बटा में लिख देना है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 के साथ कर देना है। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा, बहुत शानदार सा ये प्रश्न है, और मेरे करवाने से ये पहले सभी का प्रश्न होना चाहिए। देखिएगा, बोल के क्या रखा कि किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। तो दोस्तों देखिएगा, प्रश्न चाहे देखने में कितना भी बड़ा है, भाषा इसकी चाहे कितनी भी बड़ी है, देखो मेरे करवाने से देखो ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको ज़िंदगी भर ये प्रश्न जो है कभी भूलने वाला नहीं है। मैंने कई बार ये करवा के रखा है, जो मेरे से पहले पढ़े हैं तो उन छात्रों का ये प्रश्न जो है मेरे करवाने से पहले उन्हें सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब जो कोई भी नया जुड़ा है तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और जो पहले ऐसे प्रश्न को कर चुके हैं मेरे करवाने से पहले, तो वो भी एक बार इसको देखिएगा। देखो, प्रश्न की लैंग्वेज समझनी, चाहे प्रश्न कितना भी बड़ा है, देखो क्या करना है, तो पहले अपने प्रश्न को पूरा पढ़ लेना है, ओवरऑल जितना पढ़ लिया, ठीक है। देखो, और अंतिम वाली लाइन पढ़ने की, देखो ये क्या है, अनुत्तीर्ण है, ओके, ये क्या है, अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है, फेल, ये फेल की बात कर रहा है। तो आपने 3 बॉक्स बनाने हैं, किस किस के, फेल पास के, ठीक है। पर किस केस पे ये आप करोगे, अंतिम ऐप से अनुत्तीर्ण मतलब फेल का पूछ रहा है तब, फेल पास, ओके। तो दोस्तों देखिएगा, अगर ये क्या 65%, देखो हम पहले लेंगे फेल, ओके, और दूसरे पे भी हम क्या लेंगे, फेल, और तीसरे पे हम क्या लेंगे, पास लेंगे, ओके। 3 बॉक्स बनाएंगे। तो ये क्या है, 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, तो पहले केस में कितने देंगे, 35% जो है क्या, अगर 65% पास हो गए तो कितने बचे, 35% कितने बचे, ये फेल बचे, और 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुए, अगर 60 उत्तीर्ण हो गए तो बचे कितने, 40 बच गए, ओके, ठीक है। अब दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत जो है, उत्तीर्ण होने वाले, ठीक है, कितना, 40 है, तो पास और कितने फेल, किस पे लेंगे, ये फेल पास लेंगे, ठीक है। और पास फेल वाली ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ये किस केस पे आपने लेनी है, ओके। तो देखो ये क्या 40% ये पास ही हो रहे हैं, तो 40 को हम लिखेंगे, इसमें लिख देंगे, बस। आप कुछ नहीं करोगे, तीनों को जोड़ दोगे और 100 से घटा दोगे, बस तीनों को जोड़ोगे और 100 से घटा देना है। तो इनका जो कितना बना, 80, 8 3 11 1 15, ठीक है, तो 115 इनका जो है जोड़ बना 115। आप इसको क्या करना है, 100 से घटाना है, बस हर केस पे जो अपने इसको 100 से घटाना है। तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, बचेगी 15 बचेगी, 15% जो है आएगा, ठीक है। अब देखो टोटल जो ओवरऑल हमसे बोला है, ओवरऑल क्या बोला कि कुल छात्रों की संख्या क्या है, देखो कुल छात्रों की संख्या क्या रहेगी जब 90 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 90 बटा में क्या हो जाएगा, 90 बटा में कितना, 15, 90 बटे में 15। और टोटल निकालने के, देखो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ गुना कर देंगे, बस। तो बस काट देंगे डायरेक्ट, तो 15 छिके 90, और 6 गुने 100 कितना बनाइए, 600 बना, कहाँ लिखूँ, इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, 600 बना। तो 600 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये पहले ही मैं देकर रखा है, ठीक है। ये तो था फेल पास वाली ट्रिक, पर किस केस पे लगानी है, अंतिम में हमसे बोला होगा कि अनुत्तीर्ण क्या है। आप देखिएगा, समझने का प्रयास करिए, अगर अनुत्तीर्ण की जगह हमें, देखिएगा अनुत्तीर्ण की जगह हमें अगर उत्तीर्ण दे के रखा होता है, फिर क्या करना था, उत्तीर्ण दे के रखा होगा तो फिर हमने क्या करना था, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बस, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले फेल पास किया था, फिर हमने क्या करना था, पास और फेल लेना था, फिर ठीक है, पास और फेल लेना था, यही हमने करना था, बस सेम तरीका आपने लगा देना है, ठीक है। आपका आंसर ये चुटकियों में जाते निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और आगे भी शेयर कर देना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 5वां है, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है,
1568 है तथा लघुत्तम संवर्ते, ठीक है, लघुत्तम संवर्ते 56 हैं तो उनका महत्तम संवर्ते क्या होगा। तो दोस्तों पिछला ही क्वेश्चन मैंने को करवाया, उसी के रिगार्डिंग बिल्कुल सेम टू सेम हुबहू प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो मैंने आपको बताया कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा में क्या करोगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस केस में हमें गुणनखंड बोल के रखा, तो हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा प्रश्न है, बस 15 कितना ये 1568 है, 1568, ओके, और बटा में किसको कर देंगे, 56 को कर देंगे। बस यही तो करना था, इतना सा करना था, बस इसको काटो, काट के आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। इसको काट के हमारे पास ये कितना आएगा, देखो जब हम इसको काटेंगे तो काट के हमारे पास कितना आ रहा है, देखो ये आएगा 28। आप खुद से काट के देख लेना, मैंने डायरेक्ट इसको काट दिया है, ठीक है। तो 28 जो हमारा ये आंसर आने वाला है। तो प्यारे साथियों देखो आपने भी इसी तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न थे, है ना। तो मैं थोड़ा आउट ऑफ साइड गया हूँ, तो तभी आपके वीडियो ये टाइम पे नहीं आपको मिल रही है। तो 2 या 3 दिन में जो आपको ये डेली जो आपकी ये क्लास जैसे चलती थी वैसे ही चली रहेगी, और प्रश्नों की संख्या भी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे पहले मैं 10 प्रश्न लेके आया था, अब आपके 15 प्रश्न जो है 15 प्रश्नों की आपकी क्लास चलेगी। बस चैनल से बने रहे और आगे भी शेयर करिए, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उन ग्रुपों तक इन वीडियो को शेयर करिएगा। और घर में जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बस अगर मैथ में कमज़ोर है तो जुड़ जाइए एसएससी स्टडी AK47 से, बाकी आपको कोई भी चिंता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।